नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं सागर न्यूज, जहां आपको मिलती है बिना मसाला और बिना भेदभाव वाली सच्ची खबर। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सच्चाई जाननी और समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करती है और आपको रोज की जरूरी खबरों देने के लिए हमें मजबूर कर देती है। अब सीधे खबर पर चलते हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर 44 रुपया 50 पैसा सस्ता, घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव नहीं। 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 44 रुपया 50 पैसा तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 41 रुपया घटाकर 17 रुपया 62 हो गई है। पहले ये 1803 रुपया में मिल रहा था। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो और बैंक से लिंक आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिवेट है तो इस नंबर पर यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसी नंबरों को यूपीआई सिस्टम से हटा दिया जाएगा। ऐसे में आपको पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। बैंक में मिनिमम बैलेंस से जुड़े कई नियम में बदलाव। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और कुछ अन्य बैंकों ने मिनिमम बैलेंस से जुड़े कई नियम में बदलाव किया है। अब यह बैलेंस इस बात पर निर्भर करता है कि आपका खाता शहरी या अर्ध शहरी या ग्रामीण इलाकों में है। आपको तय राशि से कम बैलेंस पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अप्रैल को कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपया 75 पैसे रुपए लीटर है तो डीजल 87 रुपया 62 पैसे है लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 103 रुपया 44 पैसा है और डीजल 89 रुपया 97 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। सोना ने आज अप्रैल को ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1951 रुपये बढ़कर 91,115 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 89,164 रुपये पर था। हालांकि चांदी के दाम में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत 1251 रुपये गिरकर 99,641 रुपये प्रति पर आ गई है। इससे पहले चांदी का भाव 1,0892 रुपये प्रति किलो पर था। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। अप्रैल महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 अप्रैल और दूसरे चौथे शनिवार को अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इस महीने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे। ऐसे में अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 140 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। वे जामनगर से द्वारका जा रहे हैं। मंगलवार को पद यात्रा का 5वां दिन है। वे 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सोनारडी गांव के पटिया पहुंच चुके हैं। रास्ते में अनंत अंबानी ने बुच्चड़खाने से जा रही 250 मुर्गियों को बचाया। उन्होंने दोगुनी कीमत देकर सभी मुर्गियों को खरीदा और आज़ाद कर दिया। वे एक मुर्गी को लेकर चलते भी दिखे। अनंत अंबानी के साथ दिव्य भास्कर के रिपोर्टर हिरेन हिरमपरा भी पैदल चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी जाए। कामरा के दावे पर जस्टिस सुंदर मोहन ने उन्हें वनूर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया, जहां से कामरा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली गई। इससे पहले 28 मार्च को हाईकोर्ट ने कामरा को 7 अप्रैल तक की अग्रिम जमानत दी थी। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। नया महीना यानी अप्रैल अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। अब 12 लाख रुपये तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा आज से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा की गाड़ियों के दाम बढ़ गए हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। सीएम श्री नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंचे। मुख्यमंत्री को बिना सूचना दिए पहुंचने पर वहां मौजूद कार्यकर्ता सब हैरान रह गए। नीतीश जब वहां से निकलने लगे तो महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। महिला कार्यकर्ताओं ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों को रोका और महिला कार्यकर्ताओं को आगे आने दिया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को जैसन राज चलाए जदयू परिवेश ना होई, केहू कितनो होई
बाकी नीतीश ना हुई, गाना गाकर सुना जा। इस दौरान नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए महिला कार्यकर्ताओं ने जैसे ही गाना खत्म किया फिर वो जेडीयू ऑफिस से रवाना हो गए। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। पटना हाई कोर्ट ने 28 मार्च को बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 13 दिसंबर 2024 को हुई बीपीएससी 17वीं पीटी में सभी सेंटर में गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए पूरी परीक्षा दोबारा नहीं होगी। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। भोजपुर में एक कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह दर्शकों पर भड़क गई। अक्षरा सिंह पिछले रविवार को हिंदू नव वर्ष के दौरान बखोरापुर पहुंची थी। वे अपने साथी सिंगर के साथ मंच पर थी, तभी दर्शकों में से किसी ने पवन सिंह का नाम लेकर हुंटिंग शुरू कर दी, जिसके बाद अक्षरा सिंह को गुस्सा आ गया। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी महीने मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 30 मार्च को मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई है। मोदी के नागपुर से लौटने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से राज्यों के संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को मकान गिराने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों के बुलडोजर एक्शन को अमानवीय और अवैध बताया। साथ ही कहा 2021 में हुई इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया। जस्टिस अभय एस ओक्का और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा, देश में लोगों को रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता है। इसने हमारी अंतरात्माओं को झकझोर दिया है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ज्यादा अमीर है। अवकाश कुमार की संपत्ति 1.92 करोड़ है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति 1.64 करोड़ है। 3 महीने पहले नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने अपनी संपत्ति घोषित की थी। उनके पास 21,000 रुपया कैश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपत्ति के ब्यौरा में से अपने बेटे निशांत का नाम हटा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा अमीर उनके कई मंत्री हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। पूर्णिया के बनमनखी से बीजेपी विधायक कृष्णा कुमार ऋषि ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इसका प्रमाण भी मेरे पास है। कृष्ण कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए पूर्णिया सांसद ने धमकी दिलवाई है। मैं महादलित परिवार से हूं, मरना पसंद करूंगा पर झुकना नहीं। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। एनडीए को बहस में बोलने के लिए 4 घंटे 40 मिनट का समय मिला है। बाकी के वक्त विपक्ष के नेता बोलेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी ने जब इस बात की जानकारी दी, विपक्ष ने कहा कि चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। अंबाला कोऑपरेटिव बैंक में 32 लॉकर तोड़कर 10 करोड़ के जेवर लूटने वाले मास्टरमाइंड मिथुन बिंद की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। मिथुन को हरियाणा पुलिस पूछताछ के लिए मुंगेर लाई थी। सोमवार सुबह वो पुलिस कस्टडी से बाथरूम के वेंटिलेटर से कूदकर भाग गया था, जिसके बाद से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। देर शाम भागलपुर जमालपुर रेलखंड के अकबरनगर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर उसकी डेड बॉडी मिली है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में एडल्ट कंटेंट की शूटिंग। फिर साइप्रस की एक कंपनी की मदद से 2 पोर्न वेबसाइट पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग। 1 घंटे में 50,000 से 5 लाख रुपये तक की कमाई। महीने में करोड़ों रुपये कमाई। लेकिन इसका सोर्स एडल्ट वीडियो कंटेंट नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर एड और मार्केट रिसर्च जैसे बातें। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। गुजरात के बनासकांठा के नजदीक डीसा में मंगलवार सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मध्य प्रदेश के 21 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 5 मजदूर मामूली रूप से घायल है। फैक्ट्री डीसा तहसील के धुनाव रोड पर है। विस्फोट के दौरान मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। विस्फोट इतना भीषण था कि कई मजदूर के अंग 50 मीटर तक दूर बिखर गए। फैक्ट्री के पीछे खेत में भी कुछ मानव अंग मिले हैं। फायर ब्रिगेडर को आग पर काबू पाने में से 5-6 घंटे लग गए हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। येसु बाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने मंगलवार को 7 साल पुराने रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई।
सजा से बचने के लिए पादरी विजिंदर कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा, मेरे बच्चे छोटे हैं, पत्नी बीमार है, मैं सोशल आदमी हूँ, मेरी टांग में रड डाली हुई है, मुझ पर रहम किया जाए। मगर कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया है। बजिंदर को कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। इसके बाद वे पटियाला जेल से भेज दिया गया था। बजिंदर पर आरोप है कि वह विदेश बसाने का लालच देकर महिला को अपने घर ले गया था, वहां उसका रेप करके वीडियो बनाया और उसे धमकी भी दी थी कि अगर विरोध किया तो वीडियो का सोशल मीडिया पर डाल देंगे। पीड़ित के वकील ने बताया कि बजिंदर अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। पीड़ित ने कहा यह केस 7 साल से दबा हुआ था, लेकिन वकीलों और पुलिस कोर्ट ने इसमें जान डाल दी। सजा ऐसे समय पर हुई जब बजिंदर सिंह एक और यौन पीड़ित और एक अन्य महिला से मारपीट के मामले में फंसा हुआ था। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी 2 अप्रैल से दुनिया भर में जैसे को तैसा टैक्स लगाने वाले हैं। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को काफ़ी हद तक कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कई देश अपने टैरिफ कम कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वे अमेरिका के साथ गलत कर रहे हैं। यूरोपीय संघ पहले ही अपने टैरिफ 2.5% तक घटा चुका है। मुझे हाल ही में पता चला कि भारत भी अपने टैरिफ को काफ़ी हद तक घटाने जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस यानी लिबरेशन डे का नाम दिया है। इसी दिन से वे भारत समेत कई अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। वहीं चीन, जापान और साउथ कोरिया ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। चीनी स्टेट मीडिया CCTC से जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ से किए गए एक पोस्ट में यह दावा किया गया है कि चीन, जापान, साउथ कोरिया भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। चीन, जापान और साउथ कोरिया ने 5 साल बाद रविवार को आर्थिक चर्चा की है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेना का आकार बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रूस के 18 से 30 साल के 1,60,000 पुरुषों से सेना में भर्ती होने का आह्वान किया है। साल 2011 के बाद से कभी इतनी बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने के लिए इतने पुरुषों को नहीं कहा गया है। कुछ महीने पहले ही पुतिन ने कहा था कि रूस को अपनी मिलिट्री का साइज बढ़ाकर 23.9 लाख और एक्टिव सर्विसमैन की संख्या 15 लाख करना चाहिए। अगले 3 साल में सेना में 1,80,000 सैनिकों की बढ़ोतरी की योजना है। रूस के वाइस एडमिरल व्लादिमीर तिमियासिक ने कहा कि नए भर्ती किए गए सैनिकों को यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के लिए नहीं भेजा जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि इससे पहले भर्ती किए गए नए सैनिकों को युद्ध के शुरुआती महीने में यूक्रेन भेजा गया था और वे रूस की सीमा पर लड़ाई में मारे गए थे। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की लगभग 3,800 करोड़ रुपये की वसीयत का एक बड़ा हिस्सा रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन RTEF और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट RTET को दिया जाएगा। संपत्ति का शेष हिस्सा उनके परिवार, दोस्त और करीबी सहयोगियों को मिलेगा। द इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि RTEF और RTET यह दोनों फाउंडेशन मानव सेवा और चैरिटी काम करती है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उनकी संपत्ति में टाटा सन्स के ऑर्डिनरी और प्रेसंस ने शेयर के अलावा इन फाइनेंशियल एक्सेस भी मिल सकती है। 23 फरवरी 2022 की तारीख वाली रतन टाटा की वसीयत में उनकी संपत्तियों के बंटवारे की डिटेल दी गई है। इस वसीयत में उनके शुरू किए गए मानव सेवा और चैरिटी की कामों को बनाए रखने पर फोकस किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।